प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने सोचा कि ज्योमेट्री के बारे में कुछ चर्चा करें। ज्योमेट्री में आगे पढ़ने के लिए हमको कुछ शब्दों के बारे में जानकारी होना नितांत आवश्यक है, जो कि हमारे ज्योमेट्री में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले मैं बिंदु की बात करता हूँ। बिंदु कहते किसे हैं? अगर इसको परिभाषित करना हो तो प्यारे विद्यार्थियों ये समझ लीजिए कि बिंदु केवल एक स्थान नियत करता है, ना तो उसमें मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है, न लंबाई होती है। इस प्रकार से बिंदु के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बिंदु होता क्या है। फिर साथ ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री जो है, किसी ज्योमेट्री के द्वारा हम किसी रेखा के, कोण के, चतुर्भुज के और वृत्त के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको हम ज्योमेट्री के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। इसको थोड़ा सा हम अपने लिखित रूप में दिखाना ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हमने ज्योमेट्री की परिभाषा दे रखी है, जो बताया मैंने आपको है। एक सतह होती, प्लेन होता है। सतह एक ऐसा तल है जो सभी दिशा में अनिश्चित रूप से फैला होता है। ए प्लेन इज ए सरफेस विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन। हमने डायग्राम भी बनाया हुआ, जैसे कि आपकी टेबल है, वो आपकी प्लेन का एक पार्ट है। रेखा क्या होती है? रेखा को हम सिद्ध बिंदु में कहते हैं कि अनंत बिंदुओं से मिश्रित है, अनंत बिंदुओं से निर्मित है तथा अनंत लंबाई जिसका अंत न हो। ए सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, नो एंड्स पॉइंट्स एंड इनफाइनाइट लेंथ, इसको हम लाइन कहते हैं। उस लाइन का जो एक खंड होता है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड में लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड फाइनाइट लेंथ। रेखा का एक खंड है, यह हिस्सा है जिसके दो सिरे होते हैं तथा निश्चित लंबाई होती है। डायग्राम में ए बी आपकी की रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, जिसको हमने ए बी के ऊपर लाइन खींच के बताया है। रे की परिभाषा हमें दी है, एक किरण या एक रे जो है में एक अंतिम बिंदु होता है, जैसे ए पी और ए क्यू। कोप्लानर लेंस में एक ही सतह की रेखाएं होती हैं, जैसे हमारे टेबल पर कई रेखाएं खींची जाती हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं। जिस बिंदु पर काटेंगे उसको बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे हम शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा हम कहीं प्रयोग करेंगे एंगल के बारे में। तो दो किरणें जब एक बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर एक कोण बनता है। जैसा हमने ओ बिंदु पर ओ पी एंड ओ क्यू हमारा एक एंगल 180 डिग्री बन रहा है। कोण 3 प्रकार के और 4 प्रकार के होते हैं, हमने लिखा हुआ है। एक न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सीधी रेखीय कोण। न्यून कोण में 90 डिग्री से कम होता है, सम को 90 डिग्री का होता है, अधिक को 120 डिग्री का होता है, 90 से अधिक होता है, और सीधी रेखीय कोण हमारा 180 डिग्री का होता है, जिनको अंग्रेजी में एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड ये एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। फिर हमें लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? हमने डायग्राम बनाया, L1 L2 आर दी परपेंडिकुलर लाइंस। इनमें जो है आपकी L1 और L2 जो है ये हमारी लंबवत हैं। इसमें प्रत्येक रेखा, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाती हैं। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उनको परिपूरक कोण कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, जैसा हमने डायग्राम में बनाया हुआ है। जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, जैसा चित्र में दिया हुआ है, x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री का होता है।
एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, इसको हम आसन्न कोण कहते हैं, जो दो कोण बिल्कुल पास पास होते हैं, जिनका कॉमन पॉइंट एक होता है। जैसे एंगल ए ओ बी, एंगल ओ डी सी आसन्न कोण है, एंगल डी ओ सी, एंगल सी ओ बी आसन्न कोण है। इसमें अगर कोई हमने पी पॉइंट लिया है जो ए बी रेखा से अलग है, उस पी पॉइंट को अगर ओ से मिलाया जाएगा तो ये आपके लीनियर पेयर कहलाएंगे। और लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल ओ पी बी, एंगल ए ओ पी एंड एंगल पी ओ बी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो रेखाएं आप काटती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। समानांतर रेखाएं वो होती हैं जो कहीं मिलती नहीं हैं, जिनके बीच की दूरी ऑलवेज समान रहती है और किसी रेखा के समानांतर किसी बिंदु पर केवल एक ही समांतर रेखा खींची जा सकती है। उसके कॉन्क्रीट लाइंस क्या होती हैं, जब किसी बिंदु पर कई रेखाएं आके मिलती हैं तो उसको कॉन्क्रीट पॉइंट कहती हैं, और ऐसी रेखाओं को हम समवर्ती रेखाएं या कॉन्क्रीट लाइंस कहते हैं। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटी छोटी हमने शब्दों का इस्तेमाल किया है जो आगे चल करके ज्योमेट्री में बहुत जगह काम आएंगे। इनको कायदे से समझ लीजिए। और क्योंकि जब मैं बोलूँगा कि मान लो परिपूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप समझ जाइएगा कि इन दोनों एंगल का योग 90 डिग्री कोण है। अगर सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे तो इसका मतलब दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री बराबर होता है। समानांतर रेखाएं बोलेंगे तो उसका मतलब हुआ कि ये दूसरे पैरेलल लाइन्स हैं, इनके बीच दूरी कभी बराबर ही रहेंगी और कभी ये मिलेगी नहीं। इस प्रकार से ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमने आज विस्तार से बताया है। और आप सभी से मेरा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझ लें, ये बच्चों के लिए है। आगे जो वीडियो बनाऊंगा उन पर इनके आधारित शब्दों का प्रयोग करूंगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप मिस मत करना। और ये आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ है, ये बहुत काम चीज़ है। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के लिए ये महान उपयोगी है। धन्यवाद विद्यार्थियों।